महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान एनसीपी नेता शरद पवार ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। गोळ्या घातल्या गेल्या देशासाठी, तरी कुटुंबियांनी देशाचं काम सोडलं नाही। राजकारणात एखाद दिवशी धोरण निर्णय चुकला असेल त्यावर टीका करा, पण यांनी देशाचं वातावरण केलं असं सांगायचं। आणि बाबा तुम्ही काय केलं आयुष्यात? पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार राम रहीम को आज पंचकुला की अदालत सजा सुनाएगी। हालांकि सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी, लेकिन एहतियातन पंचकुला में हाई अलर्ट के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। सीबीआई कोर्ट की ओर से आने वाले जो भी सभी रास्ते हैं उन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंचकुला में हरियाणा पुलिस के साथ साथ RAF को तैनात किया गया है। कोर्ट आज राम रहीम के साथ साथ 3 अन्य दोषियों कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। निर्णय कोर्ट ने करना था, कोर्ट ने निर्णय किया और उसमें से राहत ये जरूर है कि निर्णय कुछ भी आएगा, लेकिन कम से कम एक सेंसिटिव केस के नाते से हम सारी स्थिति से उठी। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कितने बजे ये सजा का ऐलान होना है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा पंचकुला कोर्ट में अभी हम खड़े हैं। जो जानकारी अभी तक मिली है कि करीब 2 बजे करीब जो है वो सजा सुनाई जाएगी। हालांकि लेकिन इसके मद्देनजर जो सिक्योरिटी है वो काफी बढ़ा दी गई है। करीब 1200 जो हमारी डीसीपी से बात हुई है जो पंचकुला के, उन्होंने हमें बताया कि करीब 1200 से भी ज्यादा जवान लगाए हैं। एक बटालियन जो है रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लगाई गई है। करीब 17 नाके जो है जो पंचकुला पूरा सील जो है वो किया गया है कि किसी भी तरह से कोई बैड एलिमेंट जो है वो इंटर ना हो सके। हालांकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको सजा सुनाई जाएगी, जो गुरमीत राम रहीम है और जो 3 अन्य जो आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया गया था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर 144 जो है पंचकुला में लगा दी गई है। किसी भी तरह से कोई भी बैड एलिमेंट जो है वो इंटर ना हो सके या किसी भी तरह से कोई इकट्ठे ना हो सके, उसकी खास जो है वो इंतजाम किए गए हैं। खुद आला अधिकारी जो है वो मौके पर है। पूरा जो पंचकुला कोर्ट है उसको सील किया गया है रैपिड एक्शन। पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार एहतियातन ये इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह से मनोज राठी हमारे सहयोगी हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया मनोज। दिल्ली के खयाला इलाके में बुधवार को एक आदमी ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। बेरहमी से किए गए इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटा अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। आरोप है कि वहां रहने वाले 2 परिवारों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद एक आदमी ने पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे आदमी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले किए। यह हमला इतनी बेरहमी से किया गया कि हम इसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं आपको। इस बीच इलाके में शोरगुल सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। आरोपी उस आदमी पर चाकू से तब तक हमला करता रहा जब तक कि वो जमीन पर नहीं गिर गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है। हस्बैंड और वाइफ हैं और एक उनका बेटा है 18 साल का, उनको चाकू से मारा है। अभी तक हमारे पास जो खबर है उसमें जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई है, सुनीता, और बाकी जो 2 बाप और बेटे हैं उनकी हालत स्थिर है। विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या मामला था, क्यों आखिर ये पूरा ये जो चीज है ये शुरू हुई? देखिए, मामूली झगड़ा था, बच्चों के बीच में झगड़ा था जो आपस में घर के बाहर खेल रहे थे 3-4 दिन पहले, और इसका विरोध किया था और इस पर पूरे परिवार के जो 2 मासूम बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको गालियां दी गई थी। आरोपी जो हमलावर है आज़ाद के द्वारा, जिसके बाद बीती शाम को 7:30 बजे के आसपास फिर ये झगड़ा दोबारा शुरू हुआ। इसी बात को लेकर फिर आज़ाद ने कुछ जो सुनीता थी मृतका, उसके साथ कहासुनी हुई। उसके बाद जाकर पूरी घटनाक्रम को जब तक वो बातचीत होती उससे पहले ही आज़ाद ने चाकू निकाला और सुनीता पर हमला किया। उसके पति वीरू बाहर आए, उन पर हमला किया। उसके बाद जो उनका बेटा था उसके ऊपर हमला किया 18 साल का। तो लेकिन दीपक, बड़ी अजीब सी बात है और ये हर बार देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वहां पर, जो भीड़ वहां पर रहती है वो तमाशबीन रहती है, कोई भी आगे नहीं आता है। शायद एक डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार मुझ पर ही कर दे, लेकिन कोई भी नहीं आया उस दौरान बीच बचाव के लिए। एक आदमी, एक शख्स को नहीं संभाल पाए।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे, जिस तरह से लोग वहां पर देख रहे थे तमाशबीन होकर, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं करी। किसी ने भी अगर वहां पर बचाने की कोशिश की होती तो शायद हमलावर को उसी वक्त गिरफ्तार किया जाता, वहीं पर दबोच लिया जाता, पुलिस के हवाले किया जाता, लेकिन ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं करी। जबकि वहाँ पर गली छोटी है, दोनों साइड से अगर लोग वहाँ पर खड़े होते तो शायद हमलावर को उसी वक्त दबोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा वहाँ पर किसी ने वहाँ पर कोशिश नहीं करी। और यही वजह है कि दिल्ली में इस तरह से कई वारदातें लगातार लोगों के सामने होती है, लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। और ये चीज़ एक बार फिर यहाँ पर दिखाई दी। और डबल मर्डर इस पूरे मामले पर वारदात में जो हुआ है, उसके बाद जो आकाश है मासूम लड़का उनका, वो भी अभी गंभीर हालत में डीडीयू अस्पताल में है। और जबकि पुलिस अभी तक आरोपी को हिरासत तो छोड़िए, कहीं दूर दूर तक उनके पास हमलावर तक की कोई खोज खबर नहीं है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया दीपक इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है, ये जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट करके दी। एम्स में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की निगरानी में अमित शाह का इलाज किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष को ओल्ड प्राइवेट अवार्ड में रखा गया है। एम्स आज शाम तक उनके स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ बुलेटिन भी जारी करेगा। इस बीच बीती रात बीजेपी के कई नेता एम्स पहुंचे और अमित शाह की सेहत की जानकारी ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी बीमारी की जानकारी करते हुए जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है, मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर कुछ लोगों पर गायों को नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। गांव के लोगों ने एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया है। हालांकि आरोपी का एक साथी इस दौरान वहां से भाग निकला। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 3 गाय बेहोशी की हालत में मिली। घटना दनकौर इलाके की है। फिलहाल पुलिस और डॉक्टरों की एक टीम मामले में जुटी हुई है। दो व्यक्ति ने 3 गायों को नशे का इंजेक्शन लगा दिया था। जब ये खबर संज्ञान में आया तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और पहुंचने के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के एक कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए राहत का काम जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज एक मजदूर के शव को 107 फीट की गहराई से निकाला गया। मेघालय के इस खान में 13 दिसंबर को करीब 15 मजदूर फंस गए थे और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक ड्राइवर के साथ पुलिस वालों की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने यह दावा किया है कि उस रास्ते पर ट्रकों की आवाजाही पर रोक थी और जब पुलिस ने उस ड्राइवर को रोका तो उसने ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने यह कहा है कि मारपीट के मामले की जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक झुग्गी में भीषण आग लग गई। सर्दी से राहत पाने के लिए उस झुग्गी में रहने वाले बच्चों ने अलाव जलाया और उस वक्त उनके माता पिता घर में नहीं थे। इस दौरान अलाव से अचानक निकली चिंगारी ने झुग्गी को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में यह आग इतनी फैल गई कि झुग्गी आग की लपटों से घिरी नजर आई, जबकि आग की वजह से आसमान में काला धुआं छा गया। झुग्गी में आग लगने की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। अफरा तफरी मच गई वहां पर। झुग्गी में लगी आग पर काबू पाने के लिए वहां जुटे लोगों ने पाइप से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक झुग्गी में रखा सामान राख हो चुका था। कि जो भी सामग्री था सब जल गया है। इनका तत्कालीन जो व्यवस्था होगा उसका करवाएंगे, उसके बाद तो होगा सारी व्यवस्था इनका। ये कम से कम नहीं तो 50,000 का इनका नुकसान हुआ है। तो आपके द्वारा सुविधाएं मिलेगी? एकदम हमारे द्वारा तत्कालीन जो सुविधा है, जो कि इनको रिलीफ मिले, वो सुविधा हमारे द्वारा मिलेगी। राजस्थान के कोटा में थाने के बाहर जुटे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कांग्रेस नेताओं के दबाव में आकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, जबकि कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने की बजाय और भड़क गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड के गिरिडीह में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को गाना गाकर पढ़ाने वाले एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों को अनोखे अंदाज से पढ़ाने वाले इस टीचर की मशहूर कवि
कुमार विश्वास और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने तारीफ भी की और उसके पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में टीचर बच्चों को गाना गाकर अंग्रेजी पढ़ाता हुआ नजर आया। बच्चों को अंग्रेजी के वोवल्स और कॉन्सोनेंट ने भी टीचर ने गाने की मदद से सिखाए, जो कि क्लासरूम में उसके पीछे लगे ब्लैक बोर्ड पर लिखे दिखाई दिए। बच्चों को टीचर के पढ़ाने का अंदाज इतना पसंद आया कि वो टीचर के शब्दों को उसके पीछे दोहराते दिखे। सब कॉन्सोनेंट होवे रे, ये चौक ये चेयर ये सब होवे रे, ये सब कौन ये भी सीढ़ी छवि सोया छरा छवि सोया। जीएसटी और कस्टम विभाग ने कोलकाता से भुवनेश्वर लाए जा रहे करीब 5000 किलो के सिक्के बरामद किए हैं। ये सिक्के 2 बसों में छिपाकर ले जाए जा रहे थे, जिन्हें जांच के दौरान जीएसटी विभाग ने जब्त कर लिया। इसके साथ बिना जीएसटी चुकाए लाया जा रहा कुछ सामान भी जब्त किया गया। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इतनी भारी मात्रा में सिक्के कोलकाता से भुवनेश्वर क्यों लाए जा रहे थे। फिलहाल जीएसटी विभाग ने आरबीआई से भी इस मामले में मदद मांगी है। अमेरिका ने चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका के मुताबिक चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से सदस्य देशों की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भी चिंतित है। अमेरिका ने यह कहा कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में बंपर निवेश करने से वो अन्य देशों की जमीन पर सैन्य और रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा, जो कि खतरनाक हो सकता है।